आज है हमारा डे 5 एंड वी आर रेडी टू एक्सप्लोर मन्नार। तो आज हमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है, जैसे कि अभी मैंने आपको कल दिया था। टी गार्डन है, टी फैक्ट्री है, कॉफ़ी फैक्ट्री है, वाइल्ड लाइफ पार्क है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो अभी फिलहाल मुझे याद नहीं है। और शाम को हमें एक कथकली डांस शो भी देखना है, जिसके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। और अभी का प्लान ये है कि हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो बेसिकली अभी जो है ना टाइम अभी से 7 बजे है और ये पहली बार है कि हम लोग मुझे छोड़ के सब लोग इतनी जल्दी उठ गए हैं और ब्रेकफास्ट के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि पहली बार इस ट्रिप में हमें ढंग का बुफ़े मिला है। अब तक हमने जहाँ भी स्टे किया है बुफ़े के लिए हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन हर जगह हमें डिसअपॉइंटेड हम लोग हुए हैं। लेकिन कल रात को गए तो हम लोग ऐसे मुँह से थे बुफ़े खाने के लिए, लेकिन जब वहाँ से आए तो हम लोग बिल्कुल ऐसे थे, क्योंकि बुफे यहाँ का कमाल का है, इतने सारे ऑप्शंस है और टेस्ट भी अच्छा है। मतलब आपको ऑथेंटिक केरला फूड भी मिलेगा, साथ में आपको नॉर्थ इंडियन स्टाइल ग्रेवी भी मिलेगी। इधर उठ जा बेबी, ओ बदमाश, इधर इधर उठ जा। मम्मा जा रही, बाय बाबा, मैं जा रही घूमने, मैं घूमने जा रही। नहीं उठना, नहीं उठना ही तूने, नहीं उठना, नहीं उठना ही तूने। ये उठा उठा उठा, कोई उठा, कोई उठा, कोई उठा। हाँ मम्मा खिला रही, रुक जा, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ये फिर खाएगा, मम्मा खिलाएगी, मम्मा फिर खाएगा पाइनएप्पल। सर हमको जीप सवारी इधर का डीटीपीसी का प्रोग्राम है सर, डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल का। बिकॉज इधर पूरा हिल एरिया से ना, इसलिए नॉर्मल रास्ता में ऐसा कैब में जाके मेनली टी प्लांटेशन, बाकी पूरा हमको कवर करने के लिए 4 व्हील ड्राइव जीप का प्रोग्राम। वो ज़्यादा ऑफ रोडिंग जर्किंग ऐसा नहीं, सेफ प्रोग्राम। इसमें जाके हमको 3 घंटे का प्रोग्राम है, ट्रैवलिंग टाइम ओनली 1.5 आवर अप एंड डाउन। बाकी आपका टाइमिंग फॉर फोटोज वीडियोज टी स्नैक्स ऐसा है, इसलिए 3 आवर्स ऑफ मैक्सिमम प्रेडिक्शन टाइम ओनली, मेनली डिपेंड्स ऑन योर स्पेंडिंग फास्ट। हमको गाड़ी में बैठे तो भी वाटरफॉल्स देख सकते हैं। पास जाने के लिए ओनली 18 मिनट्स, लाइक इतना दूर पैदल जाने पड़ेगा, इतना दूर पैदल जाके वाटरफॉल्स के इतना पास भी जा सकते हैं। ये वाला अट्रैक्शन का वीडियो है, इतना पानी है अभी। तो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखिए क्या, शाहरुख खान का, एक जिप्सी पानी के अंदर गिर गए ना, शूटिंग इधर ही था। ऑपोजिट साइड ऐसा फॉरेस्ट का फील भी मिलेगा। मेन अट्रैक्शन साउंड रिटर्न है, इको साउंड मिलेगा। टॉय ट्रेन भी है 50 रुपीज में। तो जीप सफारी में जो हमारा सबसे पहला स्पॉट है वो है ये टी गार्डन। काफ़ी कुछ जो है हम उस जीप सफारी में कवर करने वाले हैं। नेशनल पार्क हम लोगों ने स्किप कर दिया है, 2 रीज़न है। एक तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, मतलब सिर्फ वहाँ पर गोट है, इसके अलावा सीनिक ब्यूटी है, आप वो एंजॉय कर सकते हो। बट और कुछ जानवरों में देखने का ऑप्शंस वहाँ पर है नहीं। और 3 घंटे लगेंगे और इतना टाइम आज नहीं है, क्योंकि आज हमें बहुत सारी चीज़ें जो है कवर करनी है। तो हमने जो नेशनल पार्क है वो स्किप कर दिया है। हम लोगों ने उसकी जगह किया है जीप सफारी, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ कवर हो रहा है। टी गार्डन है, बहुत सारे वाटरफॉल्स है जो बीच में पड़ेंगे, तो हम सब ये करने वाले हैं। तो ये है हमारा सेकंड स्पॉट, जो है वाटरफॉल है। नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, नाम थोड़े से डिफिकल्ट है और मैं गलत नहीं लेना चाहती। चिन्ह में करके कुछ उन्होंने हमें बताया है, तो ये है वो।
is real chocolate. तो ये कोकोआ पेड़ है. So this is our third spot in the Jeep Safari, जो कि है Hanging Bridge. Let me show you. बेसिकली ये हमारे लक्ष्मण झूला का छोटा वर्जन है, उतना बड़ा नहीं है जितना ना लक्ष्मण झूला राम झूला है। कुंभी Oh, last point. Side viewpoint, 360-degree view. हम लोग का जो ऑलमोस्ट है वो जीप सफारी का डन हो चुका है। लास्ट ये 360 व्यू पॉइंट ही था। इसके बाद एक और डैम है बट हम लोग सोचो से स्किप करते हैं क्योंकि और भी चीज़ें जो हमें कवर करनी है। और इस ऑलमोस्ट 1 PM तो हर किसी को भूख भी लग गई है और शाम को हमने 2 घंटे वो जो कल्चरल शो है उस पर भी देने हैं, तो हम लोग यहाँ से वापस अब लंच के लिए जा रहे हैं। हाँ क्या हुआ? तो बेसिकली ये जो है ये है टी प्लांटेशन और मुन्नार अपने टी प्लांटेशन के लिए फेमस है। अगर आप मुन्नार आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप इसे मिस नहीं कर सकते। But oldies are very unusual. What we good for top low, agriculture, otherwise including more high. अच्छा ये लास्ट है, फोर्थ कट ಇದು झूला ये
तो फाइनली हमारा आज का दिन भी खत्म हो चुका है। आज के दिन की बात कर लेते हैं तो हम लोग आज टाइम पे थे। आज हम लोग निकल गए थे 9 बजे, बट आज टाइम पे मतलब थोड़ा सा लेट चलता है और दिन के मुकाबले। तो सबसे पहले हम लोग के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो हम लोग वाइल्ड पार्क को नेशनल पार्क को या तो हम लोग एक्सप्लोर करें या फिर हम लोग जीप सफारी करें। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ पर जो वाइल्ड पार्क है वहाँ पर ज़्यादा कुछ ऑप्शंस, नेशनल पार्क में ज़्यादा कुछ ऑप्शंस है नहीं, सिर्फ एक गोट्स के अलावा ज़्यादा कुछ वहाँ पर है नहीं, लेकिन सीनिक ब्यूटी है वहाँ पर। सीनिक ब्यूटी है, 2 किलोमीटर का आपको वॉकिंग करना पड़ेगा एंड यू कैन फाइंड दैट गोट जिसका नाम थार है, नीलगिरी थार। तो वो आप देख सकते हो, बट उसके अलावा इट्स ओनली व्यू। बट दी अदर ऑप्शन वाज जीप सफारी, जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन था सीनिक ब्यूटी के साथ साथ कुछ एडवेंचर्स करने का भी, कुछ वाटरफॉल्स, डैम्स और एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट 360 डिग्री व्यू पॉइंट जहाँ पर था। सो वी ऑप्टेड फॉर जीप सफारी इंस्टेड ऑफ द नेशनल पार्क। जीप सफारी का कितना था? सो जीप सफारी का रेट जो वहाँ पर था दैट वाज दे वर कोटिंग 4000, लेकिन हमने गूगल किया हुआ था तो गूगल में इट वाज सेइंग दैट 2500 से स्टार्ट हो जाता है। सो वी डिड सम बार्गेनिंग और 3300 पर आफ्टर बार्गेनिंग हमने वो फाइनल करा। ओके तो जीप सफारी में हम लोगों ने जो कवर किए, टी गार्डन था, वहाँ पर छोटा सा टी गार्डन था। इसके अलावा वाटरफॉल था, नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, हैंगिंग ब्रिज था इसके अलावा हैंगिंग ब्रिज था और लास्ट में 360 व्यू पॉइंट, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। और भी था जहाँ पे हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई है। जो वो कार डूबने वाला जो सीन है वो बेसिकली वहीं पर ही शूट हुआ है। तो सबसे ज्यादा मजा यहाँ पर हमें वाटरफॉल में आया, है ना? हाँ, वाटरफॉल में, बिकॉज वहाँ पे एक तो व्यू बहुत अच्छा था, मौसम बहुत अच्छा था और वहाँ पर एक ऑप्शन था ड्रोन के साथ उन्होंने एक शॉट लिया जिसके 300 एक्स्ट्रा चार्ज हमें पे करना पड़ा, बट दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और उसका जो वीडियो उन्होंने शूट करा दैट इज ऑल्सो अमेजिंग, वो ये आपके चैनल में डाल देगी तो यू विल गेट इट। और अगर आपको फोटोज भी चाहिए तो 500 आपको देने होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ है, जिप लाइन है, रोलर कोस्टर है और 1-2 और भी वहाँ पर ऑप्शंस है। तो आप यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। 360 व्यू पॉइंट हमें नॉर्मल लगा, मतलब आप स्किप कर सकते हो अगर आपको लग रहा है बहुत लंबा हो गया, नहीं तो आपके पैकेज में इंक्लूड है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये जीप सफारी हमारी यहीं पर ही ख़त्म हुई। उसके बाद हम लोगों ने किया लंच और आज भी हमारी कोशिश यही थी कि ऑथेंटिक केरला फूड हमें मिले, जो कि हमने यहाँ पर, ये रेस्टोरेंट का नाम है, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो हमने यहाँ पर आज फिर से कुछ नया ट्राई किया। 2 बिरयानी, एक थी जो कि बैम्बू में बैम्बू बिरयानी और दूसरी कौन सी थी वो, जो कि केले के पत्ते पर बस बनी थी। हाँ, तो बेसिकली ये सर्व उनमें नहीं हुई थी, बनाई प्रॉपर एक बैम्बू में बनाई गई थी, दूसरी केले के पत्ते पर बनाई गई थी। हालांकि टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, इट वाज क्वाइट रेगुलर बिरयानी वाला टेस्ट था। और हमने, जैसा कि हर जगह हम ट्राई कर रहे हैं कि फ़िश खाने की, हमने फ़िश फ्राई ऑर्डर करी और इस बारी की जो फ़िश फ्राई थी वो देख के टू बी ऑनेस्ट एक मिनट के लिए तो थोड़ा डर लगा, बिकॉज वी थॉट दैट वो रेगुलर जितना हम फ़िश फ्राई अभी तक खा रहे थे उतनी होगी, बट ये उसकी डबल साइज़ की थी एंड वी ऑर्डर 2 और हमें तभी लग रहा था कि इसको खाएगा कौन, बट थैंक्स टू माई बीवी जिसने उसके ऐसे चीथड़ उड़ाए कि वो फ़िश फ्राई दोबारा से मेरे को लगता नहीं है कि किसी के सामने सर्व करेंगे इस तरह से। अब मुझे लग भी रहा है मैं दोबारा फ़िश फ्राई खाऊंगी, आज मैंने इतना खा लिया। लेकिन हाँ, मैं कहूँगी कि फ़िश फ्राई हमने अभी तक ना सबसे अच्छी एलपी में ही खाई है। उसके अलावा बाकी कहीं भी ट्राई की ना इतनी अच्छी नहीं मिली। बाकी फ़िश करी भी हमें केरला में इतनी अच्छी अभी तक नहीं मिली है। अगर आपको ऐसी जगह पता है जहाँ पर फ़िश फ्राई या फ़िश करी अच्छी मिलती है तो बताना, नेक्स्ट टाइम अगर हम केरला आते हैं तो कोशिश करेंगे कि उस जगह को एक्सप्लोर करें। तो लंच हम लोगों का यहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग गए टी गार्डन। टी गार्डन नहीं, एक्चुअली में हम गए टी फैक्ट्री। उससे पहले जो टी गार्डन्स थे जहाँ पर सारे के सारे वो पूरी खेती होती है टी की, तो वो वहाँ पे अवेलेबल थी, तो वो हम वहाँ पे जाकर देखा और वो व्यू था, दैट वाज अ वंडरफुल व्यू, जो कि 360 व्यू से भी मेरे को ज़्यादा बेटर लगा। और उसके बाद हम गए टी म्यूज़ियम, टी फैक्ट्री बेसिकली, जहाँ पर हमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया बिकॉज ऑब्वियसली वी वर नॉट टू कीन टू नो कि टी कैसे बनती है, क्या बनता है, क्या प्रोसेस है या हिस्ट्री क्या है। तो वहाँ हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, 10 मिनट में हमने वहाँ से निकल आए एंड देन उसके बाद हम आए रूम पर, थोड़ा रेस्ट किया एंड देन एट द इवनिंग we head towards the most awaited activity of the day and perhaps I would say the best activity that we have done in Munnar,
दैट वाज दिस एक तो martial art, मार्शल आर्ट है यहाँ martial का। art, yeah, local martial art, and the second part was the Kathakali. That was the brilliant one. So she is dancer और बहुत फॉलो करती है, तो she can tell you more about how was मतलब it. क्लासिकल डांस एक ऐसी चीज़ है जो मैं रिग्रेट करती हूँ अभी तक कि मैंने नहीं सीखी। आगे है कि कभी अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर सीखूंगी। तो मुझे वो देखकर बहुत बहुत मज़ा आया। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे हस्बैंड को भी पसंद आएगा, क्योंकि उन्हें मार्शल आर्ट देखनी थी, लेकिन उन्हें ज़्यादा अच्छा ये लगा। लेकिन हाँ, एक चीज़, इसकी जो आपको टिकट है आप मॉर्निंग में ही ले लेना, ताकि आपको सीट आपकी पसंद की मिल जाए। शाम को कई बार होता है कि सीट फुल हो जाती है, टाइम नहीं होता आपके पास, तो मॉर्निंग में जब आप निकलते हैं होटल से, इसकी टिकट ले लेना। टिकट जो थी वो थी 500 पर पर्सन पर शो। दो टिकट्स हैं उसमें, एक है गोल्ड और एक है प्लेटिनम। सो गोल्ड है वो 400 रुपये की है, जिसमें सीट थोड़ा पीछे होंगी। जो प्लेटिनम है वो 500 रुपये की है, उसमें सीट थोड़ा आगे होंगी। जल्दी खत्म करो। तो मतलब हमारी जो इवनिंग जो एंड हुआ है ना, वो बहुत 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 अच्छा हुआ है। तो आज का दिन भी हमारा खत्म हुआ है बिना फिल्टर कॉफ़ी के। तो कल हमें निकलना है कोच्चि के लिए, तो ऑन द वे ट्राई करेंगे कहीं अच्छे से फिल्टर कॉफ़ी हमें मिल जाए। आज है डे 6, यानी कि हमारे इस ट्रिप का आखिरी दिन। अभी हम लोग कर रहे हैं हमारे होटल से चेकआउट। अगर कोच्चि से हम लोग की फ़्लाइट है, और अगर इन बिटवीन मुन्नार और कोच्चि के इन बिटवीन अगर हमें कोई एक्टिविटी मिलती है, हमें लगता है हमारे पास टाइम है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम वो एक्टिविटी करें, थोड़ा और एक्सप्लोर करें। तो आज हम लोग मुन्नार से निकल रहे हैं और आज यहाँ बारिश हो रही है। तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मुन्नार में ठंड होगी, यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं है। लेकिन अब लग रहा है कि शायद अब यहाँ मौसम थोड़ा सा चलो होगा। तो इस ट्रिप में सिर्फ एक चीज़ हमारी रह गई थी, वो थी फिल्टर कॉफ़ी। तो बस अभी होटल से निकले ही हमें एक अच्छी शॉप मिली है फिल्टर कॉफ़ी के लिए। तो फाइनली हम लोग कोच्चि एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। 4 बजे हमारी बोर्डिंग है फ़्लाइट की। तो ये ट्रिप हमारा ख़त्म हो चुका है। अगर आज की बात करूँ तो आज हमें होटल चेकआउट करने के बाद जो हमारा टारगेट था, हमने यहाँ आने के बाद केले के चिप्स वो हमने नहीं लिए थे। तो रास्ते में एक शॉप पड़ी कोच्चि से थोड़ा पहले, ये वो शॉप है, यहाँ से हमने केले के चिप्स लिए। बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, सिर्फ केले के नहीं, इनफैक्ट आपको करेले के चिप्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सिर्फ चिप्स नहीं, और भी काफ़ी चीज़ों में सही ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, और ये आपको बाकायदा टेस्टिंग भी करवाएंगे। इसके बाद हमने एक जगह पे लंच किया। लंच हमारा इस बार अच्छा था। फिर हमने सीधा अपने एयरपोर्ट पर चेक इन किया। अब बात कर लेते हैं इस पूरे ट्रिप की। तो हमारा 6 दिनों का ट्रिप था, जिसमें सबसे पहले हम लोग त्रिवेंद्रम गए थे दिल्ली से। और त्रिवेंद्रम में घूमने की बात करूँ तो हमने सिर्फ एक ही जगह एक्सप्लोर की, वो थी पद्मनाभ स्वामी मंदिर। सेकेंड डे हमारा था वर्कला, और वर्कला में से हम बीच हम एक्सप्लोर कर पाए। हाँ, एक और चीज़ हम लोगों ने की थी, जो त्रिवेंद्रम और वर्कला के उनको बीच में है जटायु स्कल्पचर, वो हमने एक्सप्लोर किया था। तीसरा दिन था हमारा एलपी, जहाँ की हमारा हाउस बोट पर स्टे था, और 4th और 5th हमारा मुन्नार था। बात करती हूँ अगर त्रिवेंद्रम की, तो ना त्रिवेंद्रम का हमारा अच्छा था, मंदिर विजिट हमें करना था, बट वहाँ पर एक और चीज़ है कोलम बीच, जो हमसे मिस हो गई क्योंकि टाइम हमारे पास कम था। हमने वर्कला में स्टे किया, जो कि हमें थोड़ा सा वेस्ट लगा, क्योंकि हम वहाँ पर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि जटायु स्कल्पचर एक्सप्लोर करने के बाद इतना टाइम नहीं बचा कि हम लोग बीच को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते। बहुत कम टाइम हम वहाँ दे पाए, तो जो हमें एक बीच डे चाहिए था बेसिकली वो नहीं हो पाया। तो वर्कला स्टे हमें एक तरह से वेस्ट लगा। इससे बेटर हमें लगा कि हम त्रिवेंद्रम में ही एक दिन और स्टे कर लेते, तो मे भी कोलम बीच हो पाते, बीच भी वहाँ कवर हो जाता, और 1-2 चीज़ें जो छूट गई मे भी वो अच्छे से वहाँ पर कवर हो जाता। अगर स्टे की बात करूँ तो त्रिवेंद्रम में हम लोगों ने स्टे किया था एवोकी में, और तो वर्कला में स्टे हमारा मैरिसोल में था। अगर इन दोनों स्टे को अगर मैं कंपेयर करूं, हालांकि अलग अलग जगह पर स्टे किया तो कंपेयर करने की कोई बात बनती नहीं है, बट पर्सनली मुझे अभी तक हमने जहां भी स्टे किया सबसे सही मुझे एवोकी प्रॉपर्टी लगी। वो लोकेशन बहुत सुंदर थी। हालांकि लेकिन जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में भी कहा है, वहाँ की सर्विस हमें अच्छी नहीं लगी, लेकिन सर्विस और स्टाफ दोनों अलग अलग। स्टाफ हमें हर जगह अच्छे मिले हैं।
तो सर्विस और स्टाफ दोनों अलग अलग है। सर्विस हमें वो क्योंकि इतनी सही नहीं लगी, क्योंकि एक तो वहाँ पर चेक इन जो हमारा हुआ वो 2 बजे हुआ, लेकिन इसमें जो गलती हुई, हमने पैकेज लिया था ट्रैवल एजेंसी से, तो बेसिकली ये मिस्टेक उनकी साइड से भी। उन्होंने जो हमें टाइम दिया चेक इन का वो था 12, बट होटल का जो अपना रूल है वो है 2, तो वो उनके बीच में मिसकम्युनिकेशन हुई। लेकिन उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें 2 बजे में रूम मिली, लेकिन काफ़ी चीज़ें वहाँ पर कंप्लीट नहीं थी, और भी बहुत सी चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। तो वहाँ और आप जो ऑर्डर करेंगे वो भी बहुत लेट मिल रहा था। वो मुझे मेरे ख्याल से हमें जहाँ भी स्टे किया वो हर जगह हमें ये प्रॉब्लम दिखी है। और इसके बाद हमने LAP में हाउस बोट स्टे लिया था। हाउस बोट एक्सपीरियंस अच्छा था, पर मैं कहूँगी कि वो वन टाइम एक्सपीरियंस था, मतलब ज़्यादा कुछ करने को नहीं था। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ होती हैं जिसके लिए आपको पहले से बताना पड़ता है, हम लोगों ने वो नहीं की। सिर्फ एक हाउस बोट स्टे था हमारा, एक हम लोगों ने वहाँ मसाज लिया। मसाज का एक्सपीरियंस मेरा ठीक था, बाकियों को ओके लगा। तो मतलब हाउस बोट स्टे मैं कहूँगी हाँ वन टाइम एक्सपीरियंस है, दोबारा नहीं। इसके बाद 4th डे हमारा था मुन्नार। 4th और 5th हमारा मुन्नार था। मुन्नार में आपको पूरा दिखा चुकी हूँ हम लोगों ने कहाँ एक्सप्लोर किया, बट मैं कहूँगी कि मुन्नार के लिए ना एक दिन और लेकर आना, क्योंकि मुन्नार में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है जो हम लोगों से मिस हुआ है। एक तो आधा दिन हमारा ट्रैवल में बेकार हुआ जो LAP से हमने मुन्नार ट्रैवल किया। उसके बाद मुन्नार के लिए ना एक दिन कम पड़ गया था, क्योंकि हम लोगों ने नेशनल पार्क विज़िट नहीं किया और कुछ और चीज़ें भी थी वो हम लोगों ने विज़िट नहीं की, जो हमें लगता है कि हमें करना चाहिए था। बस एक दिन की हमारे पास यहाँ पर कमी रह गई। तो अगर आपकी आइटिनरी आप एग्जैक्ट यही आइटिनरी अगर लेते हैं तो कोशिश करना मुन्नार के लिए एक दिन और देना। वर्कला आप लोग स्किप कर सकते हैं, वर्कला में ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर बात करूँ पैकेज की, तो जो हम लोगों ने पैकेज लिया था, जिस एजेंसी से हमने लिया है उसका नाम मैंने मेंशन कर दिया है। तो हमने जो पैकेज लिया था वो था 88,000 का, बट येस हमारा जो बजट है वो एक्सीड हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो हम लोगों ने पैकेज लिया था उसमें फ़्लाइट टिकट है आने जाने दोनों की, होटल का स्टे है, उसके साथ कॉम्यूट का आपको बाकायदा एक कैब दी हुई थी, ड्राइवर भी आपके साथ था। ये सब जो था उस पैकेज में इंक्लूड था। होटल स्टे फ़्लाइट टिकट्स और आपका कम्यूट। लेकिन उसके अलावा आप जहाँ जिस जगह पर जाते हैं आप उसके वहाँ पर टिकट्स लेते हैं या बाकी चीज़ें शॉपिंग होती है और बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो आपका बजट एक्सीड करेगा ही करेगा। लेकिन जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि बजट कंट्रोल ना आपके अपने हाथ में होता है। आपको किस मोड से ट्रैवल करना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आपको फ़्लाइट से करना है, बाय कार करना है या फिर बाय ट्रेन करना है, वो आपके ऊपर है। तो ये था हम कि बच्चा मुझे लग रहा है मेरे वाइंड अप पे आज रोएगा, लेकिन क्योंकि हमारी फ़्लाइट अब बोर्डिंग शुरू हो चुकी है तो मैं लेट नहीं कर सकती। तो ये था हमारा केरला का एक्सपीरियंस। अगर आप एग्जैक्ट यही आइटनरी लेकर केरला आते हैं तो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। और अगर आपको लगता है कि हमसे कहीं बहुत मिस्टेक्स हुई हैं, हमको शायद कोई और आइटनरी लेनी चाहिए थी जो इससे बेहतर हो सकती थी, तो वो भी मुझे प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अगर आप ट्रैवल सूता समझ के बनाए हैं तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी अब हमारी हो चुकी है